अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 और हम कर रहे हैं 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 4D और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इन द डायग्राम D इज़ द पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ DC। तो BD का जो आंसर है वो 3 टाइम्स ऑफ DC होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है BD इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ DC, ठीक है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि गिवन दैट B से A की डायरेक्शन P है और BD B से D की डायरेक्शन में Q है। तो B से D की डायरेक्शन BD की डायरेक्शन में सबसे पहले आप यहाँ लिख दें Q, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कर करेगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1/3Q ऑफ DC, ठीक है। तो हमें DC की डायरेक्शन मिल गई, वो क्या कहला रही है 1/3Q। क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि वेक्टर्स, सर्कल या ट्रिग्नोमेट्री या बेरिंग्स के सवाल हो तो शेप कंप्लीट करनी ज़रूरी है। हमें सबसे पहले चाहिए BC। ऑप्शन नंबर 1 में हमें चाहिए B to C, B से C जाइए। कहाँ से जाएंगे B से C? ये रहा आपके पास B और ये रहा आपके पास C। तो यानी कि B से D आना है और D से C आना है। पहले ये रास्ता मिलेगा और ये रास्ता मिलेगा, तो दो रास्ते ज्वाइन हो रहे हैं, एक Q और फिर एक 1/3Q। तो कितना हो जाएगा ये 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3Q। मैंने LCM लिया, ठीक है, 4/3Q, सही। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है AD, यानी कि आपको A से D के पास आना है इस तरह से। ये है हमारा AD, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। जो सबसे ओपन रास्ता है वो मेरे पास ये है कि पहले A से B के पास आऊँ, उल्टा आना पड़ेगा। हाँ, A से B रास्ता ब्लॉक्ड है, ओपन तो है लेकिन ये रॉन्ग साइड है। आप रॉन्ग साइड आओगे, पहले A से B के पास आओगे और फिर A से D के पास आओगे, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ आना है। A से शुरू होना, D पे आगे रुकना। ये रास्ता बंद हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन थे, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन आपके पास AC नहीं दिया। तो आप पहले A से B के पास आओ, भले उल्टे आ जाओ, कोई मसला नहीं है, रॉन्ग साइड आ जाओ, -P लिख देना, ख़त्म हो गई बात। P माइनस में लिख दो और Q का रास्ता ओपन है। ये देखो, यहाँ से यहाँ आओगे तो रॉन्ग आना पड़ेगा, फिर यहाँ से देखो D तक आने का रास्ता ओपन है, सेम डायरेक्शन में सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं, रास्ता ओपन है, आप चले जाओ। PQ आ गया, -P + Q आंसर आ जाएगा। इसको आप P - Q भी लिख सकते हो और Q - P भी लिख सकते हो, -P भी Q भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नंबर तीसरा है CA। आपको जाना है C से A के पास, ठीक है। ओके, करा। C किधर है मेरे पास जनाब? ये रहा C और ये रहा A। आपको अब जाना है उल्टी डायरेक्शन में। ओह ठीक है जी, उल्टी डायरेक्शन में जाने के लिए तो मैं पहले जाऊंगा C से B के पास और फिर B से A के पास। अब देखो, C से B जाने के लिए ये देखो यहाँ डायरेक्शन उल्टी है, ऑपोजिट जाऊंगा ना। तो मैं अगर C से B जा रहा हूँ, C से B जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मुझे उल्टा जाना है, ठीक है, C से B और फिर B से A, ठीक है, B से A प्लस B से A, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये दोनों B आपस में कॉमन है, कट जाएंगे, CA का आंसर आएगा। अब देखो CB, यहाँ पे आपने BC निकाला था जिसका आंसर था 4/3Q। अब BC को उल्टा कर दिया, CB कर दिया, तो इसका जो आंसर है 4/3Q ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 4/3Q आंसर था BC का, आपने BC को उल्टा करके कर दिया CB, तो इसका आंसर नेगेटिव हो गया, ठीक है। और BA का आंसर है P, तो यहाँ पर आपने सिर्फ P लिख दिया। अब चाहो तो इसको अरेंज करके लिख दो P और फिर -4/3 और Q। इसका भी अगर आप चाहो तो अरेंज करके लिख दो Q - P। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जैसे मर्जी चाहें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल था, बहुत आसान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं इन द डायग्राम PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड N इज़ द पॉइंट ऑन SR सच दैट SR इज इक्वल्स टू 3SN। SR इज इक्वल्स टू 3S और N, ठीक है। अब हम देखते हैं चीज़ें। उन्होंने क्या कहा है कि PQRS इज़ द पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन A है, तो यहाँ से Q से R तक की भी डायरेक्शन A ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो अब हमारे पास PSA दिया है, PM2 भी दिया है, P से M 2 भी है, तो ये भी QM भी 2B ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये 2B ही माना जाएगा, सही है। तो ये हो गया 4B। तो
तो इसका मतलब हो गया कि एस आर, यहाँ से एस से आर की जो पूरी लाइन है ये भी 4b ही मानी जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास एस आर 4b आ गया है तो ये मेरे पास एस आर की लाइन है, ठीक है। एस आर इजिकल्स टू 4b, तो मैं एस आर की जगह 4b लिख सकता हूँ यहाँ पर, 4 टाइम्स b, और ये जो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ कर करेगा डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया एस एन। अच्छा, मुझे डायरेक्शन नहीं मिली है अभी, सिर्फ एस एन का आंसर मिला है, डायरेक्शन नहीं मिली। वैसे डायरेक्शन सेम ही होगी, क्योंकि अगर हाँ डायरेक्शन सेम ही होगी, ये यूँ जा रहे हैं ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट डायरेक्शन भी सेम होती है और वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाओ एम आर के ऊपर। एम का है, ये रहा एम और ये रहा आर। आपको यहाँ से, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी, सॉरी डायरेक्शंस लाजमी मेंशन कीजिएगा, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को है, सही है। अब मुझे जाना है एम से आर, इस तरह से मुझे शुरू होना है एम से, यहाँ से शुरू होना है और यहाँ जाना है। तो यहाँ जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, यहाँ से यूँ जाऊँ, यूँ जाऊँ, यूँ जाऊँ, या फिर यहाँ से यूँ जाऊँ और फिर यूँ चला जाऊँ। देखो रास्ता ओपन है, एम से क्यू जा सकता हूँ और क्यू से ए भी जा सकता हूँ, ओपन है। तो 2b + a आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एम आर के लिए हमारे पास जो रास्ता ओपन था वो था ये 2b वाला और a वाला, ठीक है। तो 2b + a, ओ सॉरी a + 2b, एक ही बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर एन, आर से एन। आर का है मेरे पास, आर ये रहा और एन ये रहा। आर से एन जाने के लिए उल्टा आना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले आर एन निकालना पड़ेगा। एस एन तो आ गया हमारे पास, ठीक है, एस से एन तो आ गया। देखो पहले इसके लिए काम कर लेते हैं। एस एन हमारे पास आया है क्या भला, 4/3 ऑफ बी। और अगर मैं एस आर की बात करूं तो एस आर के अंदर दो चीज़ें हैं, पहले है एस एन प्लस दूसरा है एन आर, ठीक है। एस आर की वैल्यू है 4b और एस एन की वैल्यू है 4/3 ऑफ b। तो हमें एन आर चाहिए ना, एन आर का उल्टा कर दूंगा तो वो आर एन बन जाएगा। ये प्लस का है, वहाँ भेजो माइनस का हो जाएगा। 4b - 4/3 ऑफ b = एन आर, ठीक है। तो अच्छा मैं इधर लिख भी देता हूँ ना, अच्छा बाद में देखते हैं। 3 4 = 12, 12 में से 4 गया तो बचा 8, 8/3 ऑफ b = एन आर, ठीक है। अब ये एन आर का आंसर आ रहा है 8/3b, और एन आर को अगर मैं उल्टा कर दूँ, आर एन कर दूँ, तो ये आंसर माइनस का 8/3b हो जाएगा। तो आर एन का आंसर कितना आ गया, माइनस का 8/3b, सही है। इसके बाद आखिरी हमारा है एन एम, एन एम, एन से एम यूँ आना है, ठीक है, यहाँ सही है। एन से एम आना है तीसरे वाले में, कोई मसला नहीं। मेरे पास दो रास्ते हैं एन से एम आने के लिए, ठीक है। पहला रास्ता क्या है, एन से एस के पास जाओ, उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। एन से एस जाना पड़ेगा, फिर एस से पी के पास आना पड़ेगा, फिर पी से एम के पास आना पड़ेगा, ठीक है। पी से एम के पास आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एस से एन का रास्ता था, लेकिन आप एन से एस जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। एस एन को आपने एन एस कर दिया, तो 4/3b को नेगेटिव कर दो, -4/3b। और एस पी चेक करो, एस से पी उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो ना, आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ए को नेगेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, प्लस पी से एम जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 2b+ का लिखोगे, ठीक है। तो 2b+ का है वो पहले आ जाएगा, माइनस का 4/3b बाद में लिख दो, और प्लस माइनस माइनस ए इधर लिख दो। बी वालों को सॉल्व कर लो, 3 2 = 6, 6 में से 4 माइनस हुए तो 2 बचे, 2/3 ऑफ बी एंड माइनस ए। ये आ गया हमारा एन एम का आंसर, 2/3b ऑफ, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।